आप देख रहे हैं उदयपुर अब तक न्यूज़। संत हैं, महंत हैं, ऐसे परिप्रेक्ष्य भी अपना मनोबल बनाए रखें। विराजें। प्रश्न ये नहीं है कि कितने श्रोता आप विराजमान हैं, हम ये देखना चाहेंगे कि कितने हैं वे इस कवि सम्मेलन को अपनी क्षमताओं से कितनी ऊंचाइयां दे पाते, गरिमा दे पाते, और आप में जिनके चेहरे में देख रहे अंत तक विराजमान रहे। आज उन्हीं की क्षमताओं पर इस कवि सम्मेलन की हम शुरुआत करेंगे। और अब सम्मान की कार्रवाई कर दें साहब, तो सबसे पहले मुख्य अतिथि और अध्यक्ष आपको इनका सम्मान करें। आदरणीय महंत इंदु देवदास जी के सम्मान के लिए मैं महंत श्याम बाबा, साथ ही मनोज जी पगड़ी पहनाए, काली कल्याण धाम के महंत, साथ ही विराजमान शिक्षक प्रमोद जी वर्मा। हेलो हेलो अरे वाह, बड़ी खूबसूरत पगड़ी, ये बात है। और नाम चित्तौड़ से हास्य व्यंग के बहुत अच्छे कवि चरणजीत सिंह, आइए सर, करती है और इसलिए उसने अभिनंदन हमारा इसका किया। दोनों कवित्रियाँ अपने अपने क्षेत्र में, एक राजसमंद जिले से है, एक मेवाड़ से है, एक माल, और मनोज जी दोनों हमारे आदरणीय भाई साहब का अभिनंदन कर रहे हैं। और हमारे प्रिय एडवोकेट पंडित निर्मल जी का अभिनंदन किया जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत, सभी कवि निर्मल जी का स्वागत कर रहे हैं। तालियां बजाकर इनका सम्मान बढ़ाएं साहब। ऊपर आ जाओ। अरे प्रतिभाओं को खूब सुनने का मौका मिले। और मैं हमारे गिरीश जी भाई साहब से निवेदन करता हूं कि आप संतोष भोजनालय न जाकर के हम से कहते हैं कि अब संचालन संभाल के और सबको जो भी गणेश वो है कवियों के लिए अगर एक अच्छा माइक हम नहीं निर्धारित कर सकें तो बच्चे बेकार परिश्रम में रात भर रोया ने कोई नहीं मरियो ने, एक मरियो जो ही सुबह उठने भाग्यो गति जीवन में चालू कई सारे साहब। लेकिन अब जो भी है जो है अपने हैं, कड़वा भी कहेंगे मीठा भी कहेंगे, लेकिन इस कवि सम्मेलन को है जिस परिस्थितियों में शिखर देंगे इस बात का दावा करता हूँ। और तो और संसद से लेकर विधानसभा तक
मोबाइल में चलता यही सिलसिला है। आप और हम करें तो कहते हैं भाई साहब करेक्टर ढीला है, आप हम करें तो कहते हैं भाई साहब करेक्टर ढीला है। ये सब कंप्यूटर के सेटिंग नेटिंग की करामात है, पर मानव मन की इच्छा को रोकना किसके बस की बात है। और इच्छाओं का पान हम कैसे करें, क्या कहने, ये सब अंदर की बात है, क्योंकि ये सब अंदर की बात है। कविता खत्म होगी, ताली बजाओ। जैसे यशस्वी योद्धा हुए, वहीं अभी भी राजेंद्र सिंह राठौड़, मेजर नटवर सिंह, कई सैनिक इस मेवाड़ ने शहादत के लिए इस देश को दिए हैं। उस महाराणा प्रताप से लेकर यहाँ शहीदों तक को नमन करते हुए ये मेवाड़ की धरती में आज भी वही ऊर्जा है कि ये बलिदानों की धरती है, कि ये बलिदानों की धरती है, वीरों को जन्म दिया करती। ये बलिदानों की धरती है, वीरों को जन्म दिया करती, मातृभूमि की रक्षा में अपने बेटों का अर्पण किया करती। अरे सदियों का इतिहास, अरे सदियों का इतिहास आज भी दोहराया जाता है। शहीदों की शहादत का पाठ पढ़ाया जाता है। ऐसी मेवाड़ी माटी की आन को मिटने नहीं देंगे, कटी जाए शीश मगर तिरंगे को झुकने नहीं देंगे, कटी जाए शीश मगर तिरंगे को झुकने नहीं देंगे। ये दृश्य अच्छा लग रहा हो तो एक बार तालियां बजा के। हम श्याम बाबा के लिए आए हैं ईमानदारी से, तो उनको भी है भाई सब चाल जावा क्यों जावा, तो आप पधारे, आप रो एहसान है, और जाओ तो भी अपनी मर्जी ने, बिराजो तो भी अपनी मर्जी। यहाँ जो आमंत्रित किया वो सम्मान से सुनने के लिए आमंत्रित किया है नहीं, आराम हो आप स्वागत है। देश के लिए, मातृभूमि के लिए मैंने भी शीश कटे पे बहुत लिखा है। दीप शिखा ने भी ओज में अपनी बात शीश के लिए कही है, पन्ना धाई ने, और अनेक लोगों ने इस मातृभूमि के लिए अपने शीश का दान किया है। मैंने कल एक टिप्पणी मालदास के स्टेट में की थी, आज उसका रिपीटिशन करता हूँ। शायद इससे पहले आपने कभी किसी से नहीं सुनी होगी। इस टिप्पणी को मैं करता हूँ कि सबसे पहले किसका शीश कटा, सबसे पहले किसका शीश कटा। तो फिर ये निवेदन मैं करता हूँ कि 3 लोक के स्वामी गणेश जी भगवान का शीश अपनी माता के लिए भगवान शिव ने काटा, और उन्होंने कटवाया, उन्होंने विरोध किया सिर्फ इसलिए कि माता की आज्ञा थी। तो मातृभूमि के लिए, माता के लिए जिन गजानन जी ने शीश कटाया, हम उनको प्रणाम करते हैं, और उनकी प्रेरणा से हम चाहते हैं कि इस देश में मातृभूमि के लिए हम सदैव, हमारा मस्तक भी कटे तो हमको तैयार रहना चाहिए। ये निवेदन करते हुए मैं आपके बीच में एक ऐसे कवि को जिसका यहाँ क्रम नहीं है, उसको पता भी नहीं है कि मैं उसका आवाज़ दे सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर ऊर्जा, ये हिंदू महासभा बनाई, महासेना बना दी है, कशी हिंदू महासेना, यो तेली है, यो हरिजन है, यो बामण है, यो भील है, यो बलई है, यो है, यो है, क्या है ये? जब तक सनातन संस्कृति की मुट्ठी नहीं बंधेगी, तब तक हिंदू एक नहीं होंगे, तब तक इस देश में हमारा कल्याण नहीं होगा। मंशोर आपको आना है और इन श्रोताओं को बताना है कि हिंदू महासेना टाइगर वॉर्स कैसी होनी चाहिए, हमारे अंदर ऊर्जा कैसी होनी चाहिए, हमारे हिंदुत्व का जज्बा कैसा होना चाहिए। इस कवि के लिए तालियां बजाइए। और रिश्ता धरा पे और थड़ेला लेने लगे। और राजस्थान तो शौर्य की भूमि है, शूरवीरों की भूमि है। राजस्थान की मिट्टी ने एक नाम ऐसा दिया जिसने पूरे देश का नाम कर दिया और पूरे देश में नाम कर दिया। यह संदीप शौर्य उस नाम के शौर्य को पढ़ना चाहता है, और पंक्ति अगर आप तक पहुंच जाए तो फिर आपका शौर्य देखना चाहता है। वाह! कि राजस्थानी माटी के प्रताप ने दिया प्रताप, राजस्थानी माटी के प्रताप ने दिया प्रताप, यूं दिया कि पूरे देश का प्रताप बढ़ गया। और चावल तर्ण चपाती का हर्ष स्वीकार किया, रंग स्वाभिमान का प्रताप पे यूं चढ़ गया। बहुत अच्छे। राजस्थानी माटी के प्रताप ने दिया प्रताप, यूं दिया कि पूरे देश का प्रताप बढ़ गया। और चावल तर्ण चपाती का हर्ष स्वीकार किया, रंग स्वाभिमान का प्रताप पे यूं चढ़ गया। तो प्रताप के प्रतापों का प्रताप देख यूं लगा कि, प्रताप के प्रतापों का प्रताप
देख यूं लगा कि वाह। प्रतापों का एक नव प्रतिमान गढ़ गया बैरियों के झुंड से प्रताप के वो शमशीर यूं लड़ी कहाँ पे शीशी और कहाँ धड़ गया। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छे, वाह। जीवन में लाख श्रेष्ठ कार्य कर लें, जीवन में लाख अच्छे कार्य कर लें, मगर जीवन की एक बुराई न जाने कितनी अच्छाइयों को खत्म कर देती है। वाह। राजा मानसिंह ने जीवन में लाख श्रेष्ठ कार्य किए होंगे, लेकिन जब राजस्थान की इस मेवाड़ की आन बान शान का युद्ध लड़ा जा रहा था तो मानसिंह का चेहरा सामने वाले पाले में नजर आ रहा था। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। मान ने सम्मानना रखा लहू के मान का। वाह, जरा उदयपुर वालों बताना आप शुद्ध कविता कैसे सुनते हो कि मान ने सम्मानना रखा लहू के मान का, वैर के गुमान अभिमान को बढ़ा दिया। वाह वाह, मेवाड़ की आने वाले युद्ध के विरुद्ध मान बनाकर क्रुद्ध है स्वयं को खड़ा किया। अपनों की शान के आगे मान बख्शता ने बनकर सेनापति सेना को लड़ा दिया। राणे चली यूं हाथ, मान पे लगा आघात, एक पल में चेतक हाथी पे चढ़ा दिया।